राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैं लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करती हूँ। सभी ज़िले में अलग अलग तरीके से इनकी पूजा की जाती है। तो आज मैं बताऊंगी कि मेरे यहाँ किस तरह से इनकी पूजा की जाती है और मैं भोग में क्या चढ़ाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने एक लकड़ी के काट पे पीला वस्त्र डाल दिया है और उस पर मैंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ रख दी हैं। आपके पास जैसी भी मूर्ति आप उस तरह से रख लीजिए। और कलश के लिए मैंने एक लोटा लिया है। आप किसी भी चीज़ का लोटा ले सकते हैं। तो उस पर हम रक्षा सूत्र बांध देते हैं। इसमें हमने रक्षा सूत्र बांध दिया है इस तरह से। तो और इस पर हम अभी आप चाहे तो इसमें स्वास्तिक बना सकते हैं, या तो आप रोरी जो चंदन रहता है उसे आप एक इसमें टीका लगा सकते हैं। आपको जो भी सही लगे आप वो कर सकते हैं। अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो मैंने इस कलश पे इस तरह से स्वास्तिक बना दिया है, मतलब टीका लगा दिया है। और मैं यहाँ पे कलश रखने के लिए, यहाँ पे खाली कलश नहीं रखा जाता है, तो मैंने इसलिए इसके लिए चावल लिया है। आप चाहें तो गेहूँ, चना दाल या चावल कुछ भी अन्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल का प्रयोग किया है। तो इस तरह से मैंने चावल रख के, खाली सादा इसको नहीं रखना चाहिए। आप कुछ भी इस पर उंगलियों से बना सकते हैं इस तरह से, और फिर इस पर कलश स्थापित कर दें। तो मैंने इस पर कलश को चावल पे अन्य पे रख दिया है। और फिर हम थोड़ा सा इसमें चावल इसमें डाल देते हैं। आप जो भी चीज़ डालना चाहें, चावल, दाल, फूल, सभी चीज़ें हमने इसमें चावल, दाल, फूल हमने तीनों चीज़ डाल दिया है। अगर आपके पास सब चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई एक चीज़ डालें, लेकिन खाली कलश नहीं रखना चाहिए। और इसमें हम थोड़ा सा जल डाल देते हैं और इसमें हम आम की टेरी लगा देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कलश के लिए। तो और हमने एक कटोरी में चना डाल दिया है, उसको भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। और मैंने दीपक रख दिया है। तो मेरे पास देसी घी नहीं था, तो आप चाहे तो देसी घी या तो तिल का दीपक जला सकते हैं। तो हमने तिल का दीपक बनाया है और हम कलश पे इस तरफ से पूरब की ओर मुख करते हुए इसको रख देंगे। और फिर हम इस पे चौकी पे, जो मैंने चौकी बनाया उस पर हम फूल इस तरह से डाल देंगे भगवान के पास, ताकि ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। और हम भगवान को इस तरह से फूल भी अर्पित कर देते हैं। तो हम ढेर सारे फूल इस तरह से, इसमें आपके पास जो भी फूल हो सब इसमें इस तरह से पूरे चौकी पे लगाते हुए रख देना है। सभी साइड में हमको फूलों को इस तरह से लगा लेना है, ताकि ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। और फिर करना है कि हमने एक लड्डू गोपाल मार्केट से लिया था, तो उनको हम इस तरह से एक प्लेट में रख देते हैं और इनका हम स्नान कराते हैं। पंचामृत से स्नान कराना है। हमने पहले दही से स्नान कराया, फिर हमने कच्चा दूध लिया है उनके स्नान के लिए, और फिर हम शहद से, ध्यान रहे पंचामृत से ही आप इनको स्नान कराएं। हमने शहद से स्नान करा लिया है। और फिर हमने इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा देसी घी से हमने स्नान कराया। फिर उसके बाद लास्ट में हम गंगा जल से, शुद्ध गंगा जल से अच्छी तरह से इनको हम स्नान कराएंगे और इनको इस तरह से साफ़ करके रख लेंगे दूसरे प्लेट में। और इनको बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से अपने साफ़ कर लेंगे। फिर हम इनके लिए वस्त्र लेके आए हैं और हम इनको वो वस्त्र पहना देंगे। जन्माष्टमी के दिन आप श्री कृष्ण के लिए नया वस्त्र, जो भी आपके पास इनके लिए हो सके, वो सारी चीज़ें ले आएँ और इनको नया ही पहनाएं, पुरानी चीज़ें ना पहनाएं। तो हमने इनको वस्त्र पहना दिया है और हमने इनके लिए एक माला लेके आए थे हम, उसको भी हम कान्हा जी को इस तरह से पहना देते हैं। तो कान्हा जी हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं अभी। अगर आपके पास मुकुट हो, गहने हो, जो भी चीज़ें आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें रहें, जो भी हो आपके पास वो चीज़ें आप इनको पहनाएं। हमने इनको पालने में इस तरह से रख दिया है और हम थोड़ा सा इनको फूलों से ढक देंगे कृष्ण जी को। और हमने इनके भोग के लिए पंजीरी का प्रसाद, धनिया पंजीरी बनाया है और केला, दही, और हमने मिश्री का इनको भोग लगा के उस साइड में थाली में रख दिया है। और उसके साथ साथ मैंने एक खीरा और एक सिक्का रख दिया है। आपके पास अगर चांदी का सिक्का हो तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। और हम अभी इनको रोरी इस तरह से लगा देते हैं। सभी लोगों को हम चंदन टीका लगा देते हैं।
और हमने जो अभी इनको स्नान इनको कराया था वो पंचामृत भी हम इसको हम फेंकेंगे नहीं, पंचामृत के रूप में इसको चढ़ाएंगे, उसको भी हम प्रसाद के साथ रख देंगे और एक धूप बत्ती जला के इनको हम पूजा इनकी करेंगे। और सभी को धूप बत्ती दिखाते हुए हम इनको धूप बत्ती को इस तरह से नीचे रख देंगे और फिर हमने जो दीपक रखा है उसको भी हम जला देंगे। तो दीपक को हमने इस तरह से जला दिया है और हम इसको दीपक को जलने देंगे और हम शाम के 6 बजे इनके पास हम दीपक रात को 12 बजे तक जलाएंगे। अभी मैं कान्हा जी को एक लाल कपड़े से, आपके पास जिस तरह का भी चुनरी हो कुछ भी हो, आप इनको इस तरह से लाल कपड़े से ढक दें। इसको हमें 12 बजे इनके जन्म के बाद हटाना है। तो इस तरह से मैंने इनको ढक के रख दिया है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं तो मैं अभी कान्हा जी के पास दीपक जलाऊंगी, जो दीपक 12 बजे रात तक जलेगी। तो अभी रात के 12 बज गए हैं तो हम कान्हा जी को इस तरह से घंटी बजा के जगाएंगे और इस तरह से ताली बजा के हम इनको जगाएंगे और फिर हम इस लाल कपड़े को इनके पास से हटा देंगे। और जो मैंने खीरा लिया है मैं छेदन की प्रक्रिया करूँगी। सिक्का जो मैंने लिया है उसी सिक्के से घड़ी की तरह, जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी तरह से हम इस खीरे के ऊपरी भाग को काटेंगे। और ध्यान रहे इसको फेंकना नहीं, आप किसी पेड़ के नीचे, मिट्टी के नीचे इसको दबा के रख देना है और कान्हा जी को इस तरह से झूला झूलाना है। आप जब सुबह व्रत तोड़े तो आप जो धनिया पंजीरी बनाए हैं उसको खा के ही अपना व्रत तोड़े। तो कान्हा जी को थोड़ी देर तक हम इस तरह से झूला झुलाएंगे और फिर इनको अच्छी तरह से प्रणाम करेंगे। तो मैं इस तरह से श्री कृष्ण जी की पूजा करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।